ये सुंदर। जी। चलिए राधिका जी। फिर कितने समय जी, फिर कितने समय चलकर महाराज जी कहाँ पहुंचे और कैसी स्थिति वहां की थी? चलिए सुंदर शाह जी, महाराज जी वहां से चलकर फिर कब पहुंचे और वहां पर कैसी थी? भाई जी बताइए। प्रणाम दर्शा जी, मैं बताऊं थोड़ा क्या? जी बताइए। सतगुरु महाराज की। जब महाराज जी, जब वो नदी में पानी आ गया था और वो बह गए थे, बहने के बाद में दरोगा जी के पास गए। उन्होंने अपने भाव कहे, भाई जो तू मेरा कहना मान जाता, ऐसा ना होता। दो चार बात कही दरोगा जी को, तो लेकिन वे बेचारे न मनता था, सुनते रहे। उन्होंने कुछ नहीं बोले क्यों, उनकी गलती थी। अब भाई साधु संत ने, बड़े साधु ने, उन्होंने मुझे समझाया यार, मैं ऐसा कर ना पाया, तो वे कहीं ना कहीं अपनी गलती मान रहे थे। तो उन्हें समझा के महाराज जी, और वे वहां से निकल पड़े। 4 5 दिन चले वे कहीं, सीधे नाक की सूद। जाने के बाद वहां एक गांव आया। गांव के बाहर एक वृक्ष था। वृक्ष के नीचे महाराज जी बैठ गए। बैठने के बाद वो गांव एक ऐसा था, झाड़ों का, झाड़ों की दीवार, झाड़ों के दरवाजे, झाड़ों का ही था। मतलब सारे गांव अजीब सा था। महाराज जी कहने लगे, सब झाड़ी झाड़ों की थी। तो तो वहां से जाकर महाराज जी ने आसन अपना बाहर उस गांव से उस वृक्ष के नीचे लगा लिया है। तो वहां से उस गांव में शेर आई करा था है। तो शेर की वजह से वे लोग बाग शाम के टाइम अपने वो बाड़े से बंद कर लेकर रहते और घर में बढ़ जाएंगे। तो उनमें से एक व्यक्ति आया, कहने लगे महाराज जी, यहाँ से एक शेर आवे और वो आकर आपको परेशान करेगा, हमारे बच्चे भी ले जा, जानवरों को भी ले जा, आपको भी परेशान करेगा, आप हमारे बाड़े में आ जाओ। महाराज जी कह ले, भाई मेरे पे क्या है, उसकी खुराक तो कोई है नहीं शेर की। तुमने बैठा, तुम बड़ा आराम तो सो जा। उस पर फिर नहीं लगा, हमने फिर शाम के टाइम में आवाज लगाई, खाने के टाइम, महाराज जी आप खाना खा लो और आप यहाँ आ जाओ। वे फिर भी ना गए। तो बाड़ा क्या है, वो गांव क्या है, कटीला। तो बाड़ा जो झाड़ों का है, तो ये जो संसार है झाड़ों का ही तो है, झाड़ों में ही तो रह रहे हैं हम भी। देखो, बहुत से तो संसार को कह रहे झाड़, बहुत से घर में झाड़ ऐसे हैं कि राज्य का नाम लेना भी दुर्भर है, जी जी। पूजा भी दुर्भर हो रही हमारी। बहुत से को तो है शांति से कर ले, बहुत से तो कहना चुपचाप स्वरूप भी नहीं रख सकते महाराज जी का घर में, तुम्हें कांटे ही तो है। तो इसीलिए महाराज जी ने अपना आसन बाहर गांव में लगा, एक वृक्ष के नीचे। वृक्ष क्या है, अपनी प्राणनाथ जी के जो चरण है, वाणी, उनके नीचे आसन लगाया। वे तो अपने उसमें ही रहे थे, जो उन्होंने गुरु ने बताया, तो उसी ज्ञान में खोए रहे थे, तो उसी ज्ञान के नीचे उन्होंने आसन लगाया था अपना। तो उस शेर से जो परेशान थे लोग बाग, उन्होंने फिर आवाज मारी रात के टाइम। जब उन्होंने खाना ना खाया, तो उन खातर दूध दाल लाए, महाराज जी को आवाज मारी, चलो बेट, भाई मैं आराम से हूँ, आप अपना चैन से सो जाओ, मेरी फिक्र ना करो। तो महाराज जी जब बैठ के धुना सिलगा के, तो वो शेर आया। तो धुना सिलगाना क्या था, एक बाहर से धुना सिलगाना, एक अंदर से धुना। तो राज जी के, महाराज जी अंदर तो ब्रह्म ज्ञान का धुना था उनका, जो सतगुरु ने कह रखा था, वो सारा दिन चले थे उनके। तो अब हम तो थारी सुन लें, जरा सी देर मन में आ गई, आ गई, फिर अपने घर में उलझ जा, माया में कहना कांटों में। लेकिन वे, उन्होंने तो घर बार सब कुछ त्याग रहा था, वे तो उसे ही सुने थे जो गुरु जी सुनावे थे, सारा दिन उसी में रहते थे। और कुछ वृक्ष के नीचे उन्हें कोई घर की चिंता न टेंशन, फ्री थे अपना। इसलिए शरीर भी राज्य के लिए लगा दिया था, मन भी, बुद्धि भी, सब कुछ उनमें लगा दिया था, तो वे उनमें रमण करे। जी। तो वो शेर आया। बस जी अब बस। शेर ना, बस आगे बस सच। के प्रश्न बोले। प्रणाम जी, बहुत अच्छा। प्रणाम जी, प्रणाम जी, आपने बहुत प्रणाम। कवर कर दी। नहीं तो राधिका मेरे सारे ही प्रश्न मानी जी ने ले लिया है ना। बहुत अच्छा बता दिया आपने। चलिए आगे का प्रश्न ले लीजिए और सुंदर साथ बताएंगे। क्योंकि ऐसे तो पता सारी, लेकिन कुछ और प्रश्न बना चारे रखे, बात उन्हें भी आ जाएगा निकल कर। आपने बहुत अच्छा वर्णन किया मानिक भाई। जी। चारे बड़े का सामान ना होना, इसका बातूनी वर्णन करे। चलिए यहाँ तक तो मानिक भाई जी ले आई, जो महाराज जी ने कहा कि मेरे पास चारे बारे का कोई नहीं, तो चारे बारे का क्या मतलब है यहाँ पर? चलिए सुंदर साथ जी बताइए, एंड्रीज तो किसी का नहीं, किसका नाम लूं? खेल भाई जी आप बताइए।
केल भाई जी बताइए आप। हाँ जी, मतलब जी बात उन्हें यही है कि मतलब शेर को तो अपना भोजन चाह रहा था। जी। तो भोजन क्या है भाई, उनके पास मांस भी था, हड्डी भी थी, पर जो वे अंदर उतरे हुए थे ज्ञान में सतगुरु महाराज जी की वजह से, तो ये बोले क्या ले भाई, मेरे पास तो उनका का कोई बेचारा नहीं है, वो बेचारा मेरे पास आकर क्या करेगा। तो ये बात नहीं है, क्योंकि वे अंदर उतर चुके थे, वे जो अंदर की मतलब वो धुनी निकला थी ना उनके अंदर से। एक तो अग्नि उन्होंने अपने पास से लगा रखी थी बाहर वाली धुना, अरे एक वो अंदर का। तो उस तब ऊर्जा से शेर आया 3 बार और आकर वापस चला गया। जी। ये है जी मेरे बाप तो। चारा बारा क्या है? चारा बारा आपने बता तो दिया, लेकिन मूल प्रश्न रह गया। चारा बारा किसका? माया माया मतलब वे तो माया से बगल थे ना, वे तो अपने शरीर से कोई भी वो नहीं करे थे ना वो। वे तो इस शरीर से 5 तत्वों से ऊपर उठ रहे थे ना, 3 गुणों से भी। अब भाई खावेगा तो खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और खाएगा क्या जब चारा है ही नहीं कुछ? खाएगा क्या? हाँ, जा रहा है था मतलब भाई, हार्ड मास तो थे, मतलब भाई वो मुझे खाएगा ही नहीं, वे एक बैठे तो इसलिए थे ना। भाई जी आगे, नवरंग भाई जी बताएंगे। हाँ जी। इसमें यह है कि माया, ये जो शेर है अज्ञानता का रूप है, जिसके पास माया का जो चीजें होगी, अंदर हमारे अंदर माया होगी, तो चारा बारह अपना मतलब लेके जाएगा। तो महाराज जी के अंदर कोई भी माया नहीं थी, हाँ, माया का कोई भी। बिल्कुल सही। माया किसका प्रतीक है? ये शेर माया का प्रतीक है ना। और जो माया किसको अड़कती है? जिसके अंदर कोई लोभ होगा, कोई लालच होगा, है ना, मोह होगा, किसी की कामना होगी, तो उसी से डरेगा भाई माया मेरे कुछ बिगाड़ ना ले। तो महाराज जी के पास तो था ही नहीं, जो अभी बताया केल भाई जी ने, कि उन 3 गुण से तो परे उतर चुके थे। और माया की कोई इच्छा भी नहीं थी कि भाई तू क्या लूटेगा माया, है ना। जैसे महाराज जी ने कहा कि मोह छल बल मोह क्या करे, मोह आज से दिए उड़ाए। जब मैंने मोह आज से उड़ा दिया तो माया मेरा क्या छीन लेगी? परिवार वो मुझे चाहिए नहीं, बच्चे वो मुझे नहीं चाहिए, धन दौलत वो मुझे नहीं चाहिए, मान सम्मान मुझे नहीं चाहिए। अब इसी को तो छीन सकती है, धनी को तो वो भी नहीं छीन सकती, तो छीन ले तो क्या छीन लेंगी जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो इसलिए महाराज जी कह रहे कि माया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। लंगोटा भी मिला मिला, नहीं तो फिरे बिना लंगोटे के चल, देखा क्या ले लेगी तू मेरे पास जब कुछ है ही नहीं। जब सभी कुछ त्याग कर खाली हो गए, तो फिर क्या लेगी माया? तो इसलिए कह दे कि चारे बारे का मेरे पास कोई भी उसका है ही नहीं रहा। है ना सुंदर साहब जी? जी। नेक्स्ट लो आंटी। जी जी। कांटों की दीवार और कांटों के घर क्या है? चलिए सुंदर साहब जी, वैसे तो मानिक बाई जी ने बता दिया, लेकिन झरमर बाई जी मुस्कुरा रही हैं, आप बताइए। प्रणाम। कांटों की दीवार और कांटों के घर, यो ये आंटी जो हमने माया इकट्ठी कर रखी है अपने हृदय में, वो कांटे ही तो है। यही कांटे हैं, बिल्कुल और सही। यो बुद्धि होगी, वो दीवारें। दीवारें होगी यहाँ का ज्ञान। हाँ, इस पे चढ़ेंगे, वो कांटे ही चुभेंगे, अपनी बुद्धि से किसी को कुछ भी कह दो वो कांटे चुभेंगे हमें। जैसे अभी अभी प्रैक्टिकल में वो कहना चाहूंगी मैं 2 शब्द। जैसे अभी आया था कि जब प्रेम में थी धनी के, तो लगा रही वो कर रही सब कुछ, लेकिन बुद्धि ना काम किया रहे, तू तो ऐसी हो रही, तो खड़ी दीवार हो गई बीच में, हाँ। है ना। तो बुद्धि या कांटों की तो हो गई, बाढ़ खड़ी कर दी बीच में। तो जब तक प्रेम में डूबे हुए हैं तो कोई दीवार नहीं है, महाराज जी डूबे हुए थे प्रेम में। लेकिन जहां बुद्धि क्रियाशील हो जाती है बाहर के लोग के ज्ञान में, वहां एक दीवार खड़ी हो जाती है। और फिर मन और इंद्रिय रूपी उस पर कांटे हो जाते हैं, जिसमें जीव रहता है अंदर। है ना। चलिए राधिका जी। वृक्ष कौन सा है? कौन सा वृक्ष है सुंदर सा जी? महाराज जी तो वृक्ष के नीचे बैठे हैं, लेकिन हमें अब कौन से वृक्ष के नीचे बैठना है जहां पर अपना धुना। प्रणाम ज्ञान। जी। नाम जी परविता जी, आप बताइए। पानी रूपी वृक्ष है, हमें उसके नीचे बैठना, जी। इसकी छत्र छाया में ही रहना। यही है हमारा वृक्ष सुंदर सा जी, जिसकी हम शीतल छाया में इन त्रिगुण के तत्व, सुख शीतल करो संसार। इसी में आकर हमारा ध्यान लग सकता है, इसी में आकर हमारा धुना रम सकता है, इसी में आकर हमें माया से सुरक्षित हो सकते हैं। है ना। बिल्कुल सही।
चलिए राधिका जी, जब आपका आंसर मिल जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया करें। नेक्स्ट वाला मैं स्किप कर रही हूँ आंटी। शेर और अंधकार क्या है, ये वाला क्वेश्चन है। इतना हो गया तो आगे चलिए, हो चुका है हाँ, ठीक है। इस लीला से मूल बीतक की कौन सी घटना घटित होती है? जो मूल बीतक के स्वामी लालदास जी की, ऐसे कौन सा प्रसंग है सुंदर साथ जी जो इसी प्रसंग से रिलेटेड है, मिलता जुलता है? परविता जी बताइए आप। हाँ जी, ये उनका प्राणनाथ जी जब वहां पे बैठे थे, उनके उसमें कौन सा राजा राणा कौन था वो, उनके वहां पर बैठे थे तो उन्होंने औरंगजेब के में आ रहे थे ना उनके पास राजा के, कि उन्हें जो में है महात्मा आए हुए हैं, उन्हें हमें हमें सौंप दो। हम्म। तो उस टाइम पे तो महाराज ने, इन्होंने प्राणनाथ जी ने कहा था कि वे आ रहे हमारे पास आ रहे हैं और हमें यहाँ से चले जाओ। तो प्राणनाथ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आ जाने दो, तुम चिंता ना करो, मैं तो सोच ही रहा कि वे मेरे पास आवे और मैं उन्हें वाणी सुनाऊं। हम्म। तो ये वहाँ का प्रसंग है। जी जी चलिए, ठीक है। किस भाई जी आप बताइए, उसने तो मैं क्या भूल गए। हाँ जी। हाँ। देखिए ऐसे ही है यू, जैसे इन्होंने बताया भाई व्याह में फिर मतलब अंतर उठाई दे, प्राणनाथ जी चले जाग भाई, या राज्य की चाहिए है तो उठना ही चल होना चाहिए यहाँ से। हाँ। वे डरे रहने वे, अब भाई यहाँ से चढ़ाई हो जाएगी, ये पकड़े जाएंगे यहाँ से। जी जी, औरंगजेब के दरबारी आते हैं ढूंढने के लिए, क्यों कहते हैं भाई। हाँ आते भाई हम तो उनसे मिलना ही चाह रहे, उनके लिए ही हमारे हाँ। भाई, पर वे मिलने नहीं देते ना, वे उठवाई दे जबरदस्ती करके। जैसे रामरतन महाराज जी का आसन उठवा दिया वहां से, ताप्ती नदी के पास से जहाँ मेला भर रहा था वो, हम्म। उठवा दिया था। और अभी इसे कहते भाई बाड़े में आ जाओ तब यहाँ से शेर आपका खा जाएगा आपको। ऐसे ही मतलब जहां से भाई उठवा दे कर दे, तो वे हम्म। गई तो नहीं। अब भाई मुझे तो इस कोई चीज का डर ही नहीं लगता हमारा तो मुझे तो ऐसा। मुझे तो लाभानंद जी वाला याद आ रहा कि वे बरसावे पत्थर वगैरह फूल बन जाए उनका। हाँ, ये भी घटित हो सकता है, क्योंकि शेर आएगा हिंसक है, लेकिन वो फूल बनकर, कोमल बनकर वापस चला जाएगा। अच्छा देखो सुंदर शाह जी, मतलब महाराज जी के अंदर का तेज देखे है ना, एक अंदर कितना आत्मबल, वाणी घटित होती सुंदर शाह जी, वो खाग बाग नाग ना डरावे। तो यानी हर चौपाई महाराज जी के अंदर घटित हो रही सुंदर शाह जी, तो चलने में चले ना। शेर का तो नाम सुनते ही डर लग जाए, और ये तो सामने आ रहा। अरे हमारे तो कोई पास में कोई चूहा आ जाए तो भी वो उड़ जाएंगे। उधर पड़ा है। अगर नाम भी दिखा देना, बता देना कि भाई तुम्हें यहाँ तक जाना है पड़ोस तक रात को, और वहां रास्ते में शेर मिल सकता है, तो ना मिलेगा ना, जब भी बहेगा भूत शेर नजर आ जाएगा सामने, परछाई भी दिखेगी तो ये दिखेगा अरे शेर ही है। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, अब यही बात हमारी जो प्रश्न चल रहा था, हम कहाँ तक पहुंचे हैं। अब महाराज जी देखो कहाँ तक पहुंचे हैं सुंदर साथ जी, चौपाई हर चौपाई घटित हो रही है, खाग बाग नाग ना डरावे। और यहाँ भी देखो, जब सोनगिरी में रहते थे वहां पर उस मंदिर में रहे, वहां भी कह रहे हैं कि बगल में सांप आकर मेरे बिस्तर पर बैठ जाते थे, मैं इशारा करता था। सांप मेरे सामने आ गया, बिल्कुल ऐसे ही निकल रहा था। मतलब वो ठंड की बारी बैठा था बेचारा, मैं सोचा मगर किसी ने सांप गिर रखा भाई यहाँ तो मार के, मैंने उसके ऊपर माटी गिरी, जीव चला वो बेचारा। एक बार तो ना धक्का सा लगा, गई तो था। हाँ, एकदम लगता है सुंदर साथ जी। तो अब महाराज जी की देखो, विचार करो इस चीज बहुत गहराई से। देखो, भूत प्रेतों से नहीं डरे, चले गए वहीं सो में, हाँ तो मतलब अंधेरे में रस्सी भी पड़ी हुई दिख जाए ना, वो भी सांप ही नजर आ रहा है। सांप लगेगा, वो कहते हैं ना भय से भूत बन जाता है ना। तो क्योंकि आत्मबल है ना सुंदर साथ जी, ना किसी भूत प्रेतों से डरे। देखो उसके किसान के खेत में भी लालटेन लेके जा रहे और कह रहे आजा, कहाँ है तो आज के बाद ना जाइए यहाँ। ये तो देखो, किसी नागा बाबा से नहीं डरे, कहने लगे तू मंगल में क्या देखेगा, आज ही देख ले, क्यों देर कर रहा। बताओ, कहा नहीं महाराज जी ने। अब यहाँ देखे सांप आकर बैठ रहे, कोई डर नहीं है ना। और अब और तो और शेर आकर खड़ा हो रहा है सामने। तो ये पूरी वाणी चरितार्थ हो रही है या नहीं हो रही है पूरी वाणी, क्योंकि सुंदर साथ जी धनी है ना अंदर, और धनी का ये स्वरूप है, वाणी अलग नहीं है।
जिस हृदय में धनी है ना, उस हृदय में पूरी वाणी है। तो ये चल, जब आत्मा होगी तो फिर बाहर के शेर से क्या डरना। जी बिल्कुल सही। लेकिन हाँ जी देव। जी बोलिए हाँ आनंद। जी देव। पर आनंद। हाँ जी देव। जब मैं बोलते, जब भी बोलते आप बोलो ना, आप चुप क्यों हो गए? हाँ जी मैंने कह रही, मैंने कहा देवचंद्र जी थे वे तो बच्चे थे, और जब कच गए थे वे, उन्हें कोई भय था नहीं ना कोई भी भय। देखो तो तो, अंदर जैसे कह रहे बिल्कुल लीडर थे वे तो बच्चे थे ना, हम तो सब कहते बड़े हैं सब कुछ है, लेकिन बच्चे तेरे बियाबान जंगल था, उन्हें था नहीं ना डर। तो एक अंदर जो आत्मबल था तो वो उनका था ना अंदर आत्मबल, तो वो जब अंदर आत्मबल हो ना, वो ऐसा बेधड़क कर दे, चाहे कुछ भी हो ऐसा कर दे, ऐसा हो जाए, चाहे कुछ अंधी तूफान कुछ भी हो, कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन जब वो हो भी तो सही, इसी में तो मेरे धाम धनी, ये सखियां ही उतर पाई जी पार। जी जी। आप और यहाँ तो सुंदर साथ जी एक शेर था, जहाँ महाराज शेरपुर वाले, शेरपुर जहाँ आसन लगा था, वहां तो शेरों की पूरी थी, शेर ही शेर थे। बिल्कुल। वही जाकर आसन लगा था महाराज जी ने बीच में। ये तो आंटी मूल तक किस पर नहीं आया, भूत प्रेत प्राणनाथ जी को कहते हैं कि ये भूत प्रेत की ये है, नगरी है और ऐसे ऐसे भूत प्रेत दिखते हैं, फिर महाराज जी गए नहीं थे प्राणनाथ जी ने कहा कुछ नहीं होता यहाँ। लावानंद ऋषि के पास में। हाँ जी। हाँ। और आंटी हम तो कह देते हैं कि राज जी साथ है कुछ नहीं होने का, लेकिन जब वो चीज सामने आवा ना, जो पता लगे तो एक बात बताओ, कहने और योद्धा की हाँ परीक्षा, जी। एक बार बताओ, मैं योद्धा की परीक्षा कहाँ होगी? वो कह रहा था मैं घर में खूब तलवार चला रही, खूब बंदूक चला रही, लेकिन पता तो जब चलेगा ना, जब मैं युद्ध भूमि में जाऊं, किसी से लड़ूं। हाँ जी ये आंटी मेरे ये साथ क्वेश्चन है भी ऐसा ही। मतलब कि 1 बज रहा रात का, और इसके डैडी अपने आप ही मोंटी का गेट खोल कर ऊपर चले गए, और इतनी बड़ी बाज थी ना वो, मेरे को पता नहीं क्या बहुत बड़ी बाज थी, और वो घै घै कर ना इसके डैडी के सामने फिर रही, और मैं तो जिन्ने पे बेधड़क होकर इनके आगे खड़ी हो गई, और मेरे सामने ही फिर रही वो, 1 बज रहा था रात का, और घै घै सामने फिर, इतने बड़े बड़े पंख थे जी उसके, पता नहीं क्या थी वो तो। मैंने कहा मेरे सामने मेरे राज्य है, देख तू क्या बिगाड़ेगी आजा। बिल्कुल जी प्रैक्टिकल था यो। अरे ये खड़े बिल्कुल इसके डैडी, अब मुझे तो सोची नहीं, और वो तो आके ना एकदम आके मेरे पास, में तो हाथ जोड़ो खड़ी रही, मैं तार तम का जाप करो गई, मैं जो होगा देख की जागी, और वो वापिस चली गई। बिल्कुल बिल्कुल सेम ऐसी चीज घटना हुई थी साथ जी, सुंदर साथ जी। वो धनी का ही बल होता है, सुंदर सा जी जो खड़ा कर दे। जी हाँ जी। जी।